नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को हुए हंगामे की वजह बनने वाले लव जिहाद केस में एक के बाद एक नए ट्विस्ट आते जा रहे हैं। आरोपी रंजीत की गिरफ्तारी हो गई है। रंजीत पर उसकी पत्नी तारा शाहदेव ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप लगाया था। इसके बाद इस मामले ने लव जिहाद का रंग ले लिया, यानी आरोपों के मुताबिक ऐसी साजिश जिसके तहत कुछ लोग धर्म परिवर्तन के लिए प्यार का नाटक करते हैं। मगर अब रंजीत की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि लव जिहाद के आरोपों का सच सामने आ जाएगा। देखिए हमारे मामले पर ये पेशकश लव जिहाद पार्ट 2। आपका नाम क्या है? रकीबुल है या रंजीत कोहली है? कोहली। रंजीत सिंह, लेकिन आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। शादी या फरेब, रंजीत या रकीबुल। रंजीत की गिरफ्तारी के बाद क्या इस चेहरे से हटेगा मुखौटा? क्या है रांची के लव जिहाद का सच? कहा जाता था सांस लेना चाहती हो तो कबूल करो कि तुम मुस्लिम बनोगी। रकीबुल हसन कोहली नाम से जानते थे, तो बोला कि हम मैंने कन्वर्ट हुए हैं, मुसलमान बने, इतना वो कहा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सबको उलझा दिया है। ये कहानी है रांची की रहने वाली राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव की। 7 जून को शूटिंग रेंज में रंजीत कोहली से मिली तारा। 7 जुलाई को हो गई दोनों की शादी। लेकिन चट मंगनी पट ब्याह की कहानी में ट्विस्ट आते देर नहीं लगी। 21 अगस्त को तारा ने रंजीत पर सनसनीखेज आरोप लगाया। हिंदू नहीं, मुसलमान है रंजीत। रंजीत ने की जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश। जब इफ्तार पार्टी का कार्ड आया, जब मुझे ये सब फोर्स करने लगे, तब समझ आया कि ये एक मुस्लिम भी है। तारा के आरोप से भड़क उठा रांची। हिंदू संगठनों ने लगाया लव जिहाद का आरोप। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में आज सड़क पे है। मांग क्या है? एक नारी की रक्षा, और हम लोग हमेशा ये आवाज उठाते रहेंगे। सच क्या है, ये जांच का विषय है। रंजीत कोहली पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सामने आ रहा है लव जिहाद। आपका नाम क्या है? रकीबुल है या रंजीत कोहली है? कोहली। रंजीत सिंह, लेकिन आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है कि आप उनका धर्म परिवर्तन। वो गलत है। धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। गिरफ्तारी से पहले रंजीत कोहली ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक चिट्ठी जारी कर पेश की है सफाई। चिट्ठी में रंजीत ने कहा है पैसे के लिए झूठा आरोप लगा रही है तारा। हालांकि जानकारी यह भी सामने आ रही है कि रंजीत की मां मुस्लिम थी, लेकिन एक सिख हरनाम सिंह कोहली से शादी के बाद वो कौसर से कौशल रानी बन गईं। मगर सवाल यह भी है कि 5 साल में ही रंजीत अचानक अमीर कैसे बन गया? रांची के पौश इलाके में किराए के 3 घर और 10 से ज्यादा गाड़ियां उसके पास कैसे आई? आखिर क्या है रंजीत का सच? क्या है तारा का सच? कहानी में आया नया ट्विस्ट। देखिए लव जिहाद पार्ट 2। लव जिहाद के मामले के आरोपी रंजीत की गिरफ्तारी मंगलवार की रात को दिल्ली से हुई है। अदालत ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर रांची पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद लव जिहाद के आरोपों की सच्चाई सामने आने की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन दिल्ली में मीडिया के सामने रंजीत ने दावा किया कि उसने अपनी पत्नी का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश नहीं की। जिस शख्स पर राष्ट्रीय स्तर की शूटर तारा शाहदेव धर्म परिवर्तन के लिए जुल्म ढाने का आरोप लगा रही हैं, जिस शख्स की वजह से लव जिहाद का मुद्दा उठाकर हिंदू संगठनों ने रांची में हंगामा कर दिया, उस शख्स को 3 दिन की भागदौड़ के बाद रांची और दिल्ली पुलिस की जॉइंट मुहिम में गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार की रात रंजीत कोहली को दिल्ली के द्वारका से गिरफ्तार किया गया। उसकी 80 साल की मां को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। बुधवार को दोनों को द्वारका कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को रांची पुलिस को सौंप दिया।
रंजीत सिंह कोहली और उसकी मदर को कोर्ट में पेश किया था। 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड मांगा गया और उनको 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल गया है और वो रांची पेश करेंगे। शूटर तारा शाहदेव ने रंजीत की गिरफ्तारी पर खुशी जताई है, लेकिन उसने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मैं अभी इस बात पे हूँ कि मुझे सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने देखा है उस इंसान को, वो किस तरीके से कितने लोगों से मिला है, कितने लोग इससे जुड़े हैं। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री को भी ये पत्र लिखा है, उनसे ये निवेदन किया है कि मुझे एनआईए की जांच चाहिए। दरअसल मंगलवार को तारा ने आरोप लगाया था कि उसने अपनी शिकायत में रंजीत को जानने वाले जिन बड़े लोगों के नाम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे, पुलिस उन पर हाथ डालने से कतरा रही है। लेकिन झारखंड पुलिस ने तारा शाहदेव के डर को बेबुनियाद बताया है। पुलिस का कहना है कि उसकी जांच पर किसी के भी ऊंचे संपर्कों से कोई असर नहीं पड़ने वाला। मामले का सच सामने लाने के लिए जिससे भी पूछताछ की जरूरत पड़ेगी, उससे पूछताछ करने में वो पीछे नहीं हटेगी। ट्रांजिट में है, हम जो आ जाएगा तो उसकी गहन पूछताछ होगी और जो भी उसमें पूछताछ करने में जो तथ्य सामने आएंगे आप उस पर बताएं, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। रांची पुलिस अब रंजीत और उसकी मां से तफ्तीश के लिए सवालों की फहरिस्त बना रही है। इस पूछताछ के बाद ही ये सच सामने आ सकेगा कि ये मामला लव जिहाद का है या कुछ और है। झारखंड की सियासत में इन दिनों तारा शाहदेव मामले पर भूचाल आया हुआ है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि लव जिहाद के एजेंडे के तहत कुछ लोग हिंदू लड़कियों को प्यार और शादी का झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रच रहे हैं। हिंदू संगठनों के इन आरोपों को तब मजबूती मिल गई जब तारा शाहदेव ने आरोप लगाया कि रंजीत दरअसल रकीबुल है और उसने और उसकी मां ने शादी के बाद उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए उस पर जुल्म ढाए। इसके बाद सोमवार को रांची में हिंदू संगठनों ने जबरदस्त हंगामा किया था। रांची का ये लव जिहाद का मामला बेहद उलझा हुआ है और इसमें परत दर परत की साजिश है। अब रांची पुलिस को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड आरोपियों की मिल गई है। आने वाले दिनों में पुलिस की यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उस साजिश पर से वो पर्दा हटाए ताकि हकीकत भी जल्द से जल्द सामने आए। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और झारखंड पुलिस रंजीत कोहली से पूछताछ की तैयारी कर रही है। हालांकि लव जिहाद के आरोपों का सच तफ्तीश से ही सामने आएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों से भी चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक रंजीत का दावा है कि उसकी पत्नी जानती थी कि वो मुस्लिम है, लेकिन उसने अपनी पत्नी तारा पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डाला था। रकीबुल्लाह उर्फ रंजीत कोहली सिख परिवार से है, लेकिन 7 साल से वो इस्लाम का पालन कर रहा है। साल 2007 में रंजीत एक तांत्रिक से मिला था। उसकी सलाह पर ही रंजीत ने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपना लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रंजीत ने माना है कि 14 अगस्त को तारा और उसकी मां का झगड़ा हुआ। रंजीत ने यह भी माना कि तब उसने तारा से मारपीट की थी, लेकिन उसने यह भी कहा है कि मारपीट की वजह धर्म परिवर्तन की कोशिश नहीं थी। जबकि तारा का आरोप है कि उसे पता नहीं था कि रंजीत मुस्लिम है। धर्म परिवर्तन के लिए उस पर जुल्म भी ढाया गया। और एक तरफ दिल्ली पुलिस के सूत्र लव जिहाद की एक अलग कहानी बता रहे हैं, दूसरी तरफ अलग अलग पक्षों के बयान से मामला उलझता जा रहा है। रंजीत ने मीडिया से खुद को सिख परिवार का बताया है, जो गलत भी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अब उसकी पहचान क्या है, वो किस धर्म को मानता है। आपका नाम क्या है? रकीबुल है या रंजीत कोहली है? कोहली, रंजीत सिंह। लेकिन आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वो खुद को सिख बताता है, लेकिन ये तस्वीरें गवाह है कि शादी उसने हिंदू रीति रिवाज से की है। वहीं नेशनल स्तर की शूटर उसकी पत्नी तारा शाहदेव का आरोप है कि उसका असली नाम रंजीत कोहली नहीं, रकीबुल है। वो इस्लाम को मानने वाला है और शादी के बाद रंजीत ने तारा से इस्लाम कबूल कराने के लिए उसके साथ जोर जबरदस्ती की। वो भी एक आम आदमी था, मैं भी एक आम आदमी की तरह मैंने शादी किया था। उसके बाद वो इंसान अचानक से मुझे बोलता है कि आप कबूल कीजिए कि आप मुस्लिम धर्म को मानती है। मगर रंजीत अपनी पत्नी तारा के आरोपों से साफ इनकार कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद रंजीत ने कहा कि वो सिख परिवार का है। आपका नाम क्या है? रकीबुल है या रंजीत कोहली है? कोहली, रंजीत सिंह। लेकिन आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है कि आप उनका धर्म परिवर्तन। वो गलत है, गलत है। धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है, कोई बात। रंजीत कोहली के सिख होने के दावे पर सवाल भी उठने लगे हैं। रांची के सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि रंजीत को कभी भी किसी गुरुद्वारे या सिख समाज के कार्यक्रम में नहीं देखा गया।
नहीं, दूर दूर तक ये हमारे समाज से कोई इसका लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। सिख समाज का ना अंग है, ना हम इनको जानते हैं, ना कभी रांची में या झारखंड में सिख समाज में इसका आना जाना है। हालांकि सच ये भी है कि रंजीत और तारा की शादी में झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी भी आए थे, जो सिख समुदाय से हैं। उसके ड्राइविंग लाइसेंस में उसके पिता का नाम हरनाम सिंह कोहली लिखा है। सिख धर्म को मानने वाले हरनाम सिंह कोहली पटना में सेल्स टैक्स विभाग में काम करते थे। पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने रंजीत की मां कौसर से शादी की, जो शादी के बाद कौशल रानी बन गईं। रंजीत कौशल निवास नाम के घर में ही रहता है। लेकिन रंजीत कौन है, किस धर्म को मानने वाला है, इस पेचीदा पहेली को झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के बयान ने और उलझा दिया। कोहली नाम से जानते थे, तो बोला कि हम मैंने कन्वर्ट हुए हैं, मुसलमान बने, इतना वो कहा है। जाहिर है रंजीत की हकीकत सवालों के घेरे में है। तारा का भी यही आरोप है कि उसे रंजीत के मुस्लिम होने की बात तब पता चली जब उसके मुस्लिम नाम का इफ्तार का कार्ड घर पर आया। हालांकि सवाल तारा और उसके परिवार पर भी कम नहीं है, क्योंकि रंजीत का रिश्ता उसके पास एक मुस्लिम शख्स ही लेकर आया था। तारा का परिवार हालांकि रांची का प्रतिष्ठित राजपूत परिवार है, लेकिन उसकी माली हालत ठीक नहीं है। फिर भी रांची के राजपूत परिवारों में रिश्ते के प्रस्ताव की गहरी जांच पड़ताल करने का रिवाज है। सवाल यह है कि अगर तारा के आरोप सही हैं, तो उसका परिवार रंजीत की जांच पड़ताल करने से कैसे चूक गया। मेरे परिवार वालों ने उनकी जांच की कि कैसा वो लड़का है, सब कुछ सही था। सीएमडी आज भी वो कंपनी, ऐसा नहीं है कि वो कोई फर्जी कंपनी थी। वो हिंदी मतलब एक हिंदू बन के जीता है। रंजीत ने आरोप लगाया है कि उस पर लगे सारे आरोप पैसे ऐंठने की साजिश का हिस्सा हैं। अपनी सफाई में जारी की गई चिट्ठी में उसने लिखा है कि तारा ने शादी के दूसरे दिन मुझसे कहा कि आप 15 लाख रुपए मेरे पापा को दे दो। उनका कोई भी नहीं है, भाई और पापा कोई काम नहीं करते हैं। रंजीत ने आगे लिखा है कि तारा के भाई और पिता की मांग पर मैं कभी 50,000 रुपए तो कभी 30,000 रुपए दे दिया करता था, पर अब उनकी डिमांड लाखों में होने लगी। तारा ने कहा कि पैसे दे दो, नहीं तो मुझे पैसे लेने आते हैं। मैं समझ गया था कि मैं उनके चंगुल में फंस गया हूं। रंजीत के इन आरोपों का सच भी वैसे ही जांच का विषय है जैसा कि तारा के आरोपों की जांच हो रही है। और क्या रांची का लव जिहाद केस शादी के बंधन में नए नए बंधे पति पत्नी के बिगड़ गए रिश्तों की दास्तान है? ये सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे एक और अहम सवाल का जवाब। सवाल यह है कि 5 साल के भीतर रंजीत कोहली लाखों में कैसे खेलने लगा। आप देख रहे हैं लव जिहाद पार्ट 2। रंजीत की गिरफ्तारी के बाद जिसकी हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि रंजीत को कौन सी जादू की छड़ी मिल गई जिसकी वजह से वो 5 ही साल में लाखों में खेलने लगा। झारखंड पुलिस भी अब इस सवाल का जवाब तलाश रही है। हिंदू रीति रिवाज से शादी करता है रंजीत। अपने आलीशान घर में शान से खड़ा रंजीत, पुलिस की गिरफ्त में बैठा रंजीत। आत्मविश्वास के साथ मीडिया के सामने सफाई पेश करता रंजीत। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रंजीत सिंह कोहली। इन तस्वीरों में असली रंजीत कौन है? वो रंजीत है या रकीबुल? ये सवाल उलझाने वाले हैं, लेकिन रंजीत की शान और शौकत, आलीशान जिंदगी और करीब 10 से 12 लग्जरी गाड़ियों का बेड़ा भी कम उलझाने वाला नहीं। रंजीत कोहली ने 3 मकान किराए पे लिए थे। सभी के अगर आप किराए को जोड़ें तो उसके तकरीबन किराए 80,000 से ज्यादा का बनता है। एक गरीब परिवार का लड़का 5 सालों में अगर बहुत ज्यादा अमीर बनता है तो जाहिर है कि उसके पीछे एक बड़ा रैकेट होगा। उसके जो काम करने के तरीके होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। रांची में ये सवाल हर वो शख्स पूछ रहा है जो रंजीत को थोड़ा बहुत भी जानता था। लोग जानना चाहते हैं कि रंजीत अचानक दौलतमंद कैसे बन गया, उसके पास एकाएक गाड़ियों का काफिला कैसे आ गया,
और क्या रंजीत के एकाएक दौलतमंद हो जाने के पीछे लव जिहाद का कुछ चक्कर भी? सवाल उठ रहे हैं। लेकिन रंजीत के अतीत के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आज से 5 साल पहले रंजीत एक वीडियोग्राफर था। रंजीत की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। फिर उसने कौशल बायोटेक नाम से एनजीओ खोला। इसके बाद रंजीत की माली हालत तेजी से बदली। रांची के पौष इलाकों में उसके पास किराए के 3 घर हो गए। इन घरों का कुल किराया करीब 80,000 रुपए महीना है। रंजीत करीब 10 से 12 गाड़ियां भी रखने लगा। जाहिर है रंजीत से जब रांची पुलिस पूछताछ करेगी तो ये सवाल भी उठेंगे कि रंजीत ने महज 5 साल में ये दौलत कहां से और कैसे जुटाई। अभी तक उस छानबीन जारी है, अभी अनुसंधान चल रहा है। अभी कैसे वो इतना 5-6 साल में इतना उसने इतनी संपत्ति अर्जित करी, वो उसका जो लेविश लाइफस्टाइल था वो कैसे उसने उत्पन्न हो सका, मतलब उसने किया, तो इस पर जांच चल रही है अभी। रंजीत के अतीत के बारे में कुछ और हैरत अंगेज जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि साल 2007 में उस पर तंत्र विद्या के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगा था। रंजीत के अतीत पर शक भरे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 3 दिन पहले उसने अपने फेसबुक अकाउंट से ये सारी जानकारी डिलीट कर दी है। लिहाजा सवाल ये भी है कि क्या वो अपने बारे में कोई जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहा है। फेसबुक पेज पर उसने लिख रखा है वर्क एट बायोटेक। वो बायोटेक नाम से एक एनजीओ चलाता था जिसकी जानकारी उसने इसमें दी है। वर्क एट बायोटेक, स्टडी एट रांची यूनिवर्सिटी का वो छात्र है, इसमें भी सच्चाई है। और रांची में रहता है, इसमें इसकी भी सच्चाई है। लेकिन पूरी तरह से ये पेज को उसने ब्लैंक कर दिया है, कहीं कोई जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि रंजीत की फ्रेंड लिस्ट उसके तेजी से अमीर बनने की दास्तान के राज खोल सकती है। रंजीत की पत्नी तारा शाहदेव ने न सिर्फ रंजीत के ऊंचे संपर्कों की बात कही है, बल्कि उसके कई लड़कियों से संपर्क होने पर सवाल भी उठाया है। मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, शादी से पहले वो इंसान मेरे सामने हिंदू बन के मिला था। घर गए थे, वहाँ पे उसने ओम लगा रखा था, गायत्री मंत्र था, सब कुछ था, क्योंकि वो मुझे फंसाना चाहता था। मुझे क्या, मैंने देखा है कई लड़कियों को वो वैसे फंसा रहा था मेरे सामने। शादी होते ही उसके दूसरे रूम में जब आप जाते हो, पूरे घर में मैंने देखा था, क्योंकि हर इंसान, मेरे फ्रेंड भी उसके घर गए थे चेक करने, सब कुछ हिंदू का ही रीति रिवाज था, उसका खाना, उसका बोलचाल, सब कुछ। क्या है रंजीत के इन रिश्तों का सच? पुलिस अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है।